नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। जिन मनुवादियों ने संविधान को गालियां दी, संविधान को भला बुरा कहा, संविधान के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की, उन्हें आज समझ जाना चाहिए कि देश के सबसे ऊंचे पद पर राष्ट्रपति मुर्मू एक दलित हैं। इससे पहले जो राष्ट्रपति कोविंद थे वो भी दलित थे और सीजेआई साहब भी दलित हैं और ये तीनों संविधान को मानते हैं, अंबेडकर को मानते हैं। आज राष्ट्रपति का साहब का बयान आ गया। उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति कबाड़ है, मनुस्मृति बकवास है, इस देश में भीम स्मृति लागू होना चाहिए। और सीजेआई साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं सिर्फ उस भीम स्मृति को मानता हूं। भीम स्मृति इस देश का उद्धार कर सकती है, मनुस्मृति इस देश के लिए जहर है। मनुस्मृति अगर लागू हो गया तो देश में दलित ओबीसी की औकात किसी कुत्ते से, किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं होगी। दोस्तों, मैं चाहता हूं इस खबर को ध्यान सुनिएगा। राष्ट्रपति का भी बयान आ गया है। राष्ट्रपति साहब ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। राष्ट्रपति साहब ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और कहा है कि हमारा मार्गदर्शक भीम स्मृति है, मनुस्मृति नहीं है। दोस्तों, बहुत बड़ा बयान है। अब धीरे धीरे दलित ओबीसी समझने लगे हैं कि उनका उद्धार कौन कर सकता है। संविधान ही उनका उद्धार कर सकता है, संविधान ही उन्हें न्याय दिला सकता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप बी.आर. गवई का बयान सुनिए। बी.आर. गवई ने मनुस्मृति को लेकर कितनी बड़ी टिप्पणी की है और भीम स्मृति को लेकर उन्होंने क्या कहा है। उसके बाद हम आपको राष्ट्रपति का भी बयान दिखाते हैं। देखिए, आपके सामने दिख रहा है कि अंबेडकर साहब बैठे हैं और उनके बगल में बी.एन. राव चाय लेकर खड़े हैं। मनुवादी कहते हैं कि जो संविधान है उसे बी.एन. राव ने लिखा है। बी.एन. राव की क्या औकात की संविधान लिख दे। बी.एन. राव की जो औकात थी वो सिर्फ चाय लाने की थी, अंबेडकर साहब को चाय पिलाने की थी। जब अंबेडकर साहब संविधान लिख रहे थे, जब थक जाते थे तो बी.एन. राव से कहते थे चाय पिलाना जरा, तो वो चाय लेकर आते थे और अंबेडकर साहब को चाय देते थे। बस यही एक औकात थी बी.एन. राव की, संविधान लिखने की औकात नहीं थी। और उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे देश के मनुवादी कहते हैं कि संविधान बी.एन. राव ने लिखा है, प्रेम बिहारी राय यादव ने लिखा है। अरे मनुवादी, तुमने इतिहास को इतना तोड़ा मोड़ा है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया है, इतिहास के पन्नों को तुमने कुरेदा है, उन्हें चेंज किया है और तुम सोचते हो कि तुम इतिहास बदल दोगे तो वर्तमान भी बदल दोगे। ऐसा नहीं हो सकता है। वर्तमान अब संविधान का है। इतिहास भले मनुस्मृति का रहा हो, लेकिन वर्तमान जो है वो इस समय संविधान का है और संविधान के साथ खेलोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। बी.आर. गवई सीजेआई के पद पर मौजूद हैं और उन्होंने कह दिया है कि इस देश में मनुस्मृति नहीं बल्कि भीम स्मृति चलेगी। देखिए, लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म में जात व्यवस्था जैसे सोने का जहरीला जहर। बुद्धि पूर्णिमा 2025 पर याद करे अन्ना दुरई के वो ऐतिहासिक शब्द। डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने को कहा था अनोखा निर्णय। दरअसल बी.आर. गवई ने कहा था कि हिंदू धर्म में जात व्यवस्था जैसे सोने का जहरीला महल है। जात व्यवस्था जो है सोने का जहरीला महल है, मतलब महल तो है सोने का है लेकिन जहरीला महल है। अगर आप उसे चाटोगे, उसमें रहोगे तो आप मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। दोस्तों, आगे देखिए, भीम स्मृति पर उन्होंने क्या कहा। मैं भी संविधान को कहता हूं भीम स्मृति गवई। इस वर्ष अप्रैल में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक व्याख्यान में बोलते हुए न्यायमूर्ति गवई ने अपने जीवन का मार्ग तय करने के श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को दिया था। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ केवल डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और भारत के संविधान की वजह से हूँ। वे मानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान की बदौलत भारत ने महत्वपूर्ण सामाजिक प्रगति की है। संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है, देश को मजबूत, स्थिर और एकजुट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर उन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि संविधान ही है जो कसौटी पर खरा उतरा है, संविधान ही है जो जात भावना को खत्म कर सकता है, संविधान ही देश का उद्धार कर सकता है, देश को विश्व गुरु बना सकता है। संविधान के रास्ते अगर देश चलेगा तभी देश मजबूत होगा। देखिए, उन्होंने कहा कि संविधान को कहते हैं भीम स्मृति। तीस्ता से तलवार के लिए आधी रात को खुलवाए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वार। ये बी.आर. गवई हैं जिन्होंने तीस्ता से तलवार को न्याय दिलाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के द्वार खुलवा दिए थे। संविधान की ताकत है। अब जरा आते हैं मेन पॉइंट पर। आप जानते हैं हमारे देश में जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे वो भी दलित थे। जब वो राष्ट्रपति थे तो वो अपने जबान को सिलकर बैठे थे। उनको मंदिर से भगाया गया, मंदिर में उन्हें घुसने नहीं दिया गया, किसी भी मंदिर में के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि कई एक बार वो मंदिर में पूजा करने गए, पुजारियों ने उन्हें बाहर खड़ा कर दिया, अंदर नहीं आने दिया गया। उस समय वो कुछ नहीं बोले। वो जानते हैं कि इस देश में आज भी
मनुस्मृति को मानने वाले लोग भरे पड़े हैं। और इस देश में आज भी जो न्याय व्यवस्था चल रही है, इस देश में आज भी जो सिस्टम चल रहा है वो मनुस्मृति के हिसाब से चल रहा है। वो राष्ट्रपति होते हुए भी नहीं बोल पाए थे, लेकिन जब वो आज राष्ट्रपति नहीं है, आज वो रिटायर हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि अगर यही चुप्पी अगर वो राष्ट्रपति रहते हुए तोड़ते तो देश में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता। राष्ट्रपति की पावर बहुत होती है, असीमित पावर है, लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल राष्ट्रपति करना जाने तब ना। आज देखिए, उन्होंने कहा है कि हमारी मार्गदर्शक भीम स्मृति है, मनुस्मृति नहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन ये चुप्पी बहुत देर में तोड़ी है। लेकिन अभी भी एक राष्ट्रपति हैं, दलित आदिवासी हैं, उनके पास मौका है कि वो अपनी चुप्पी तोड़ सकती हैं। अगर वो अपनी चुप्पी तोड़ती हैं तो दोस्तों देश में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन्हें चुप्पी तोड़ना होगा, उन्हें खामोशी से बाहर आना होगा। आज जब आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक दलित वृद्ध इंसान से, एक दलित वृद्ध इंसान जिसकी उम्र 70-80 साल, उसे पेशाब चटवाया गया। मध्य प्रदेश में एक दलित के ऊपर पेशाब कर दिया गया। यहाँ ओबीसी के कथा कहने पर उसके सिर मड़वा दिए जाते हैं। तो इस देश में आज दलित ओबीसी की हालत बहुत नाजुक है। अगर दलित ओबीसी की हालत नाजुक है तो उसका जिम्मेदार कौन है? मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो मनुस्मृति को फॉलो करते हैं वो लोग हैं। हमारा कमजोर कानून व्यवस्था है, हमारी कमजोर न्याय व्यवस्था है, हमारे सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो मनुवादी सोच के लोग बैठे सिस्टम में, अगर वो मनुस्मृति लागू करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो उसी को मानते ही हैं। लेकिन जो सिस्टम में आदिवासी, दलित, ओबीसी बैठे हैं, मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, अगर वो भी चुप्पी साध कर बैठे हैं तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा गुनाह है देश के लिए। वो कर रहे हैं गुनाह, उन्हें मानना पड़ेगा। साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति मुर्मू जी, आप लोग सर्वोच्च पद पर बैठे हैं देश के, आप अपनी खामोशी को तोड़िए। देश को आपकी जरूरत है, दलितों को आपकी जरूरत है। आज दलित ओबीसी जो है अन्याय से मारा जा रहा है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय के दरवाजे पर जाता है, उसे भगा दिया जाता है। जातवाद सूचक उसे गालियां देकर भगा दिया जाता है, इसीलिए क्योंकि उसे पता है कि मैं गाली भी दूंगा, मैं इन्हें भगाऊंगा, मेरा कुछ नहीं कर सकता कोई। सिस्टम हमारा मजबूत है। इस देश में सिस्टम का बहुत बड़ा बोलबाला है। जिसका सिस्टम मजबूत होता है, जिसके चाचा विधायक होते हैं, उससे कोई कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों, अगर संविधान को लागू करना तो संविधान की ताकत दिखाना पड़ेगा। संविधान सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए सर्वोपरि है। संविधान को अपनी ताकत दिखाना होगा। उसके लिए BR गवई, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबको एकजुट होना होगा। जय हिंद, जय भारत।